प्रश्नावली जो 8.2 है वो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.2 तो दी गई जो अपनी संख्या है उसको प्रतिशत में बदलना है। पहले ही हम लोगों ने एक राशि का दूसरे राशि का से कैसे अनुपात करते हैं 8.1 में हम लोगों ने सीखा था। तो अभी हमारी दूसरी जो है तो वहाँ पे जो दूसरा जो है एक प्रश्नावली 8.2 उसके अंदर हम लोग हमारे जो संख्या होती है उसको किस तरह से प्रतिशत में बदलना है वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखो कि 1.8 का 100 से देखो अभी प्रतिशत में बदलने के लिए हमें अपनी जो कोई राशि दी होगी जो कोई संख्या दी होगी उसको हम लोगों को 100 से क्या करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कि 1/8 गुने 100 तो यहाँ पे अपना आंसर है 100/8 और 8 से हम लोग अगर 100 को भाग देते तो हमारा 12.5 ऐसे हमारा जो जवाब है वो मिल जाएगा। फिर दूसरा जो है तो हमारा है 5/4 का। अभी 5/4 का भी वही कि 5/4 के साथ अगर हम लोग 100 को गुना करते हैं तो 5 गुना 100 यानी 500 हो जाएगा और 500 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो हमारा 125 आंसर हो जाएगा जो प्रतिशत में होगा। इसीलिए हम लोगों 125 5.4 का अगर हम प्रतिशत निकालें तो 125% ऐसा हमारा जवाब मिल जाएगा। दूसरा है हमारा 3.40 का 100 से गुना करेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 3/40 को हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तो 3/40 को हम लोगों ने 100 को गुना किया। 100 से गुना करने के बाद 3 गुना 100 इसलिए 300 हो गया और उसको 40 से हम भाग देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो मिल जाएगा 7.5। और वो हम लोग कैसे आएगा कि अगर हम लोग देखेंगे कि 3.40 का प्रतिशत कितना आएगा 7.5%। अभी नेक्स्ट जो है डी नंबर जो 2/7। अभी 2/7 को हम लोगों ने 100 से गुना कर गया तो हमें मिल जाएगा 200/2 200/7। यहाँ पे 2 जो है वो गलत है 200/7 आ जाएगा और 200/7 को अगर हम लोग 7 से 200 को गुना करेंगे तो हमारा जवाब हमें मिल जाएगा 28.57%। यानी 2/7 का प्रतिशत अगर हम निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा 28.57%। अभी हम लोगों ने देखा था कि संख्याओं को प्रतिशत में बदला था। तो हमारा जो 8.2 का जो दूसरा सवाल है उस प्रश्नावली 8.2 का तो उसके अंदर हमें अभी दी गई जो अपने दशमलव भिन्न है उनको प्रतिशत में बदलना है। यहाँ पे ऊपर 8.1 में हमारी संख्या थी जिनको प्रतिशत में बदला था लेकिन यहाँ पे है दशमलव संख्या और दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पे देखो कि 0.65। अभी देखो कि यहाँ पे देखो कि हमारा है 0.0 के बाद। अभी हम लोगों ने पहले ही सीख चुके हैं कि अगर 0% में वो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रतिशत पॉइंट है जो दशमलव पॉइंट है उसको हटाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 0 के बाद दशमलव पॉइंट के हमारे पास 2 नंबर है। 2 नंबर होने के बाद हम लोग को क्या करेंगे दशमलव पॉइंट हटा दिया जो हमें 65 को क्या किया 100 से गुना कर दिया क्योंकि 100 से गुना करने के बाद हमारा जो है कि वो दशमलव पॉइंट यहाँ पे हट जाता है यानी 65 गुना 100 गुना 65/100 गुना 100। तो देखो यहाँ पे जवाब हमें मिल जाएगा कि 65 गुना 100/100 दोनों 100 हट जाएंगे और हटने के बाद हमारा जो जवाब है वो होगा 65%। यानी 0.65 का अगर हम लोग प्रतिशत वो निकालेंगे तो हमारा 65% हो जाएगा। अभी हमारा है 2.1 को 1 का हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। तो देखो 2.1 है तो यानी दशमलव पॉइंट के बाद एक नंबर है और हम लोग अगर पॉइंट हटाते हैं यानी दशमलव चिन्ह हटाएंगे तो वो नंबर हो जाएगा 21/10। क्योंकि 10 क्यों लिया क्योंकि दशमलव पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर है पॉइंट के बाद एक आया हुआ है इसलिए एक ही नंबर है। तो उसमें एक नंबर में हम लोगों ने क्या हटा दिया और हम लोगों ने ले लिया 21/10 और 21/10 को 100 से हम लोगों ने गुना कर दिया। तो देखो कि हमारा नीचे 21 गुना 100/10 और हमारा आंसर मिल जाएगा हमें 210। यानी यहाँ पे क्या है कि 2.1 का प्रतिशत क्या आएगा 210%। अभी देखो नेक्स्ट हमारा है 0.02।
पहले तो हमें यहाँ पे देखना है कि 0 दशमलव पॉइंट के बाद अपने कितने नंबर है। तो देखो, एक तो है 0, एक तो है 2, यानी वो कितने नंबर हो गए, 2 नंबर। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हम लोग पॉइंट हटाने के लिए उसको 100 से भाग देंगे, यानी 2/100, और हमारा प्रतिशत में दर्शाना इसलिए गुना 100, यानी 2/100 गुना 100। तो यहाँ पे हमारा आ गया कि नीचे हम देखेंगे कि 2 गुना 100/100, ऐसे दोनों 100 कट हो जाएंगे तो 2% हमें जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2.02 का जो हम प्रतिशत निकालेंगे वो होगा 2%। अभी 12.35, तो यहाँ पे देखो कि 12 पॉइंट पहला हमारा देखना है कि इसके अंदर दशमलव के बाद कितने नंबर है। तो हमने देख लिया कि दशमलव के बाद 2 संख्या है जो है 35। अभी 35 2 नंबर है, इसीलिए हम लोग को पॉइंट हटा के नीचे 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इसीलिए हमारा हो गया 32 पॉइंट हट गया, इसलिए 1235/100, और दशमलव से हम लोग को प्रतिशत में दर्शाना इसलिए गुना 100, यानी हमें आंसर मिल गया 1235 गुना 100/100। दोनों 100 कट जाएंगे और हमारा जवाब जो हो जाएगा वो होगा 1235%, यानी 12.35 का हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिशत में दर्शाएंगे तो 1235%। अभी यहाँ पे देखो कि प्रश्नावली वही 8.3 का 3 है। क्वेश्चन 3 कि अनुमान लगाइए कि आकृति की कितना भाग रंग दिया गया है, और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि देखो कि यहाँ पे आकृति 1 में दर्शाया गया है कि रंगा हुआ भाग क्या है कि पूरा देखो अपना पूरा सर्कल है, तो सर्कल के 4 भाग किए, तो 4 भाग में से 1 भाग ही है, यानी हमें अभी उसको क्या करना है कि प्रतिशत में भी बदलना है। तो फिर 4 भाग में से 1 भाग रंगा हुआ है, तो 100 भाग में से कितना, यानी 100/4 आ जाएगा। तो हमारा कितना प्रतिशत भाग रंगा हुआ है, 25% भाग हमें यहाँ पे रंगा हुआ है। अभी दूसरा जो देखो कि हमारी जो दूसरी जो आकृति देखो यहाँ पे दिखाई दे रही कि हमारे पूरा जो गोला है, तो गोले के 5 भाग बनाए, 5 भाग, और 5 भाग में से कितने भाग रंगे हुए, 3 भाग। तो हमें प्रतिशत में बदलने के लिए 5 भाग में से अगर 3 भाग रंगे हुए तो 100 भाग में से कितना भाग रंगा हुआ है। तो यहाँ में हमें दिख ही रहा है, तो यानी 100 देखो कि 300 यानी 300 गुना 3, 300/5, और 5 से 300 को अगर हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60%। यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमें प्रतिशत मिल जाएगा कि अगर 3/5, 5 का 3 भाग रंगा हुआ है तो 100 का 60% जितना भाग हमारा रंगा हुआ है। अभी जो हमारा दूसरा लास्ट वाला जो सम है, तो हमारा एक गोल है सर्कल के कितने भाग है, 8 भाग, और 8 भाग में से हमारे 3 भाग रंगे हुए। तो हमें अभी उसको प्रतिशत में बदलना है कि 8 भाग में से अगर 3 भाग रंगा हुआ है तो 100 भाग में से कितना, यानी 3 गुना 100, इसलिए 300/8। तो हमारा जवाब हमें मिल जाएगा कि 37.5%, यानी 3/8 का अगर हम लोग प्रतिशत निकालते तो हमारा मिल जाएगा 37.5%। अभी यहाँ पे हमारा जो प्रश्न 3 था वो पूरा हो गया 8.2 का। अभी हम लोग प्रश्न 4 करते हैं कि ज्ञात कीजिए कि 250 का 15%। अभी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा कि अभी एकदम सिंपल है कि 250 का 15% हमें पैसे निकालना है, यानी 250, यानी 100 में से अगर 15 होते तो 250 में से कितना, यहाँ पे ये दर्शाया जाएगा कि 100 में से 15 तो 250 का कितना। देखो यहाँ पे 1 0 कट कर दिया है, यहाँ पे 1 0 कट कर दिया है, और यहाँ पे देखो कि 15 और 10 का अगर हम लोग अनुमान लगाएंगे तो 1.5 आ जाएगा, और 25 गुना 1.5 का अगर करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें 37.5। वैसे ही 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का अभी दूसरा जो हमारा है कि प्रश्न क्या है कि 1 घंटे का 1%। अभी 1 घंटे का देखो कि 100, यानी 1 घंटा मैंने 100 का 1 गुना 1/100, ऐसा हमारा प्रश्न तैयार हो जाएगा।
अभी हम लोगों ने देखा कि 1.1 का यानी ये और 1 घंटा माने क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा। 60 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कि एक है तो उसको क्या नीचे 100 होने की वजह से 0.01 हमें ले लिया है दशमलव पॉइंट लगा के। तो अगर हम लोग इसके साथ गुना करेंगे तो 1.01 गुना 60 गुना 60 ऐसा हमारा आंसर मिल जाएगा। और अगर हम लोग इसके साथ गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 सेकंड आ जाएगा। समझ में आया कि यहाँ पे क्या आ गया है कि हमारा 1 घंटे का 1% अगर हम निकालते तो वो हमारा 36 सेकंड हमें जवाब मिल जाएगा। अभी यहाँ पे है कि 2500 का 20%। अभी 2500 गुना 20/100 यहाँ पे हमें मिल रहा है कि 2500 गुना 20/100। अभी देखो ये कि यहाँ पे मिल ही गया हमें कि ये 2 जीरो कट हो गए तो हमारा 0.2 ये आंसर आ गया 2500। और 0.2 को 2500 से गुना करेंगे तो 500 हमें जवाब मिल जाएगा। यानी 2500 का 20%, इसलिए इसका अगर अनुमान लगाएंगे तो हमारा जवाब मिल जाएगा 500। अभी हमारा डी है तो डी के अंदर देखो कि डी में बताया गया है कि 1 किलोग्राम का 75%। अभी 1 किलोग्राम का हमें पता ही है कि 75% निकालना है तो 1 गुना 75/100 जवाब मिल गया हमें 100 में। ये नीचे 100 होने के साथ हम लोगों ने 75 को दशमलव में डाल दिया 1 गुना 75। और अगर हम 0.75 लेते हैं तो 0.75 को 1 गुना तो वो हमें मिल जाएगा किलोग्राम। इस तरह से हमारा 1 किलोग्राम का 75% का जो जवाब है वो मिल गया 0.75 किलोग्राम। तो चलो अभी हमारे 8.2 का जो प्रश्न 4 था वो यहाँ पे पूरा हो गया। अभी हम लोग जो है कि क्वेश्चन 8.2 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न 5 करते हैं कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ पे देखो संपूर्ण राशि को याद करना है यदि। अभी यहाँ पे देखो कि इसका क्या है 5% है 600 है। यहाँ पे क्या किया है 5% है 600 है। तो ए में बताया कि जो है जो कोई नंबर है वो नहीं दिया गया है, खाली 5% है और जवाब हमें 600 मिल गया। तो वो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 5% 600 आएगा ये हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो मेन नंबर है जो मुख्य नंबर है वो नहीं दिया गया है, उसकी जगह इसका दिया है तो इसकी जगह हम लोगों ने x मान लिया। समझ में? तो x का 5% बराबर 600 है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि जो नंबर है अपना मुख्य नंबर वो हमें इस प्रश्न के अंदर निकालना पड़ेगा। तो अभी देखो कि x का 5% बराबर 600 है तो हमें x यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो x देखो कि x हो गया x गुना 5/100। प्रतिशत का मतलब होता है 100, 5/100 गुना 600। अभी ये जो 100 है ये 100 600 को हो गए गुना में 600। ये जो 600 को 100 जो है वो जो इधर भागा 5 को भागा में है तो 600 को जाएंगे तो गुना में। और 5 जो है तो 5 क्या है यहाँ पे गुना में है x को, तो x को गुना में होने की वजह से 600 गुना 100 को 5 चले जाएंगे भागा में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि 600 गुना 100/5 करेंगे तो हमें 1200 मिल जाएंगे। और 1200 मतलब होता है कि जो नंबर है x हमें 1200 मिल जाएगा। यानी 1200 का अगर 5% करेंगे तो हमें आंसर हमारा 600 मिलेगा। समझ में आया? अभी दूसरा सवाल क्या है कि x का 12% का 1080 रुपये। तो उन्होंने बताया कि जो x है जो दिया नहीं है जो हमें निकालना है और उसका 12% ऐसी संख्या है जो हमें दी नहीं है लेकिन उसका 12% अगर निकालेंगे तो 1080 ऐसा हमें जवाब मिलेगा। तो यानी x का 12% का 100 तो गुना 1080 का कितना। तो यहाँ पे देखो दिया है कि x का अभी वो ही है कि 100 जो है वो 12 को भागा में है तो 1080 को गुना में चला गया। फिर 12 जो है x को गुना में है तो यहाँ पे अगर हम लोग एज इक्वल के बाद डालते हैं तो 12 भागा में चला जाएगा। और 1080 गुना 100 को 12 से भाग देंगे तो हमारा 9000 हमें जो है वो मुख्य संख्या हमें मिल जाएगी। अभी यहाँ पे और एक बात है कि यहाँ पे देखो कि 500 किलोमीटर इसका 500 आंसर है, इसका 40% है। 40% का मतलब संख्या नहीं दी गई, संख्या का जो कोई भी एक संख्या की जगह x माना तो x का हमें 40% क्या आएगा 500 आएगा, 500
किलोमीटर। तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है कि जिसका 40% निकालेंगे जो हमें 500 जवाब मिल जाएगा। तो वो x हो गई। अभी 40 का प्रतिशत मतलब 40/100 और उसका आंसर बराबर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो वही हमारी प्रोसेस है कि 100 को 500 के पास भेज दिया, यानी यहाँ पे वो भागा में था तो 500 के पास जाएगा तो गुना में जाएगा। और 40 है तो 40 को पहले ही x को 40 गुना में, तो गुना में होने के कारण अगर 500 गुना 100 को 40 किस में चले जाएगी, गुना में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गुना में थी तो 40 गुना में थी x को, तो वहाँ पे जाएगी तो भागा में चली जाएगी। तो अगर हम लोग 500 गुना 100 बटे 40 करते हैं तो हमारे आंसर मिल जाएगा 1250, जो 1250, यानी इसका मतलब ऐसा हो कि 1250 का 40% अगर हम करते हैं तो हमें 500 मिलेगा। अभी हमारा है डी। अभी डी में है कि इसका 70% जो है 40 मिनट है, मीटर 40 मीटर है, 40 मिनट है। देखो यहाँ पे मीटर भी रॉन्ग में लिखा गया है। तो 1200 इसका 70% अगर लेते तो क्या है, 40 मिनट है। तो अभी 70 यानी वो नंबर ढूंढना है हमें, तो वो नंबर हम लोगों ने माना x, और x का 70% अगर 40 मिनट है तो हमें देखना है। तो x बराबर 70/100, x गुना 70/100 बराबर 14। 14 हमारा जो हमें मिल गया है, लेकिन वो नंबर हमें ढूंढना है। तो हम लोगों ने क्या किया, 14 गुना 100/70, और हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर 20 मिनट। जो हम लोग अगर 14 गुना 100/70 करते हैं तो हमें 20 जवाब मिल जाएगा, और वो मिनट में दर्शाया जाएगा। अभी ई का, अभी हमारा ई है जो x का 8% है, तो 40 लीटर बताइए, 40 लीटर हमें निकालना है। तो x गुना 8 का 100% बराबर 40। यहाँ में हमें 40 तो मिल ही गया, लेकिन वो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 8% होगा तो हमें 40 मिलेगा। तो हमारा वही जो हम लोगों ने ऊपर देखा उस तरह से है हमें नीचे करना है कि जो हमारे पास 40 है तो 40 के पास 100 को भेजेंगे तो गुना का वहाँ पे, यहाँ पे भागा में है तो 40 के बाद जाएगा तो गुना में चला जाएगा। 8 यहाँ पे गुना में है तो वो भागा में आ जाएगा, यानी 40 गुना 8/100, 40 गुना 100/8 का अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा 500 लीटर आ जाएगा। यानी हमारा ऐसा प्रश्न बनेगा, फिर 500 लीटर का 8% अगर हम देखा जाए तो हमें कितना मिलेगा, 40 लीटर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न, जो प्रश्नावली 8.2 का चौथा प्रश्न। अभी हम लोग जो देखने जाने वाले तो 8.2 है, तो उसका 5वां प्रश्न क्या है कि दिए गए जो यानी क्या प्रतिशत है तो उसको साधारण और दशमलव भिन्नों में हमें बदलना है, और उसके उत्तर को सरलतम रूप में भी लिखना है। यहाँ पे क्या बताया कि ये जो है ये है हमारे पास, जैसे 25% है, प्रतिशत, 150%, 20% और 5%। तो ऐसे को क्या करना है, साधारण और दशमलव दोनों में बदलना है, और उनको सरल रूप भी देना है, सरलतम रूप भी हमें देना है। तो यहाँ में देखो कि 25% अभी 25% अगर हम देखने जाए तो यानी 100 का 25वां भाग है ना। तो यानी सरलतम रूप देखने जाए तो वो हमारा मिल गया 1/4, क्योंकि देखो 25 एकम 25 और 25 चौक 100 ये हो गया, और 25 चौक 100 होने के बाद अगर हम लोग उसको दशमलव, सरलतम रूप हो गया हमारा 1/4, और दशमलव अगर देखने जाए तो 1/4 का क्या आएगा, 0.25%। ऐसा हमारा जवाब मिल जाएगा। जो हमें दशमलव हमारा भिन्न है 25/100, उसका सरलतम रूप देख लिया हम लोगों ने 1/4, और दशमलव मिल जाएगा 1/4 का दशमलव रूप देखेंगे तो 0.25 ये मिल जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट जो है तो वो है 150%। अभी हम लोगों ने देखा कि 150% जो है तो यहाँ पे 150% मतलब 150/100। अभी 150/100 लेंगे तो हमारा जवाब मिल जाएगा हमें, सरलतम रूप देखने जाएगा तो 150 और 100 कौन से पारे में आते हैं, वो 50 के पारे में। 50 के दूसरे स्थान पे आएगा 100, और तीसरे स्थान पे आएगा 150, यानी 3/2 ये हमारा सरलतम रूप मिल जाएगा। और सरल तो 3/2 को अगर हम लोग दशमलव रूप निकालते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा 0.5।
25, यानी 150% का सरलतम रूप होगा 3/2 और दशमलव रूप होगा 0.25। अभी नेक्स्ट है हमारा सी 20%। 20% मतलब 20/100 और सरलतम रूप में देख रहे हैं तो अपने यहाँ पे मिल ही गया कि 20/100, 20 एकम 20 और 20/50 हो गया, और 20/50 हो गया हमारा सरलतम रूप यानी 1/5। 20/100 का सरलतम रूप हम लोगों ने देखा तो 1/5 आ जाएगा, और 1/5 को दशमलव रूप में अगर हम लोग करते तो हमारा जवाब मिल जाएगा 0.2, यानी 20/100 का दशमलव रूप आएगा 0.2। अभी यहाँ पे 5%, अभी 5% है तो ये 5/100 हमारा भिन्न रूप मिलेगा। यहाँ पे सरलतम रूप हो जाएगा 5/100, यानी 5 एकम 5, और 100 के 5 के पारे में 100 कौन से स्थान पे आते हैं? 20वें स्थान पे, यानी 1/2, और दशमलव स्थान लिखेंगे कि तो 1/20 का 0.05। इस तरह से हमारा यानी 5% का अगर हम लोग सरलतम रूप देखे जाएंगे तो 1/20, और 1/20 को अगर हम दशमलव में देंगे तो 0.05 होगा। इस तरह से हमारा जो प्रश्न 6 है यो यहाँ पे पूरा होता है 8.2 का। अभी हमारा जो प्रश्न 7 है तो प्रश्न 7 को अभी हम लोग पढ़ते हैं कि देखो यहाँ पे एक नगर है, उसमें 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष है और शेष बच्चे हैं। समझ में आया? 30% महिला है, 40% पुरुष है और शेष बच्चे। तो बच्चों का प्रतिशत कितना है ये हमें निकालना है कि बच्चे तो यहाँ पे दिए नहीं है, हमें महिलाएं दिए, पुरुष दिए, तो हमें क्या निकालना है? बच्चे निकालना है। तो हमें उसके अलावा बच्चों का प्रतिशत भी निकालना है। तो यहाँ पे हमें पहले देखना पड़ेगा कि पहले तो कुल हो गए, पहले हमें महिलाएं देखी, पुरुष देखे, तो हमें कुल बच्चे कितने हैं वो हमें पहले निकालने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे महिला का प्रतिशत है 30%, पुरुष का है 40%, और अगर महिला और पुरुष दोनों मिलेंगे तो 30 और 40 मिलके कितने हो गए? 70%। अभी 70% निकाला तो हमें अपना निकालना पड़ेगा कि बच्चे कितने हैं। अगर बच्चों का प्रतिशत निकालेंगे तो कुल प्रतिशत बराबर महिला और पुरुष का कुल प्रतिशत हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? कुल प्रतिशत में से घटाना पड़ेगा, तभी हम लोगों को क्या निकलेगा कि बच्चों का प्रतिशत। अभी पूरे गांव की संख्या 100% है, 100 में से महिला और पुरुष कितने हैं अपने पास? 70% है। तो 100 में से 70%, 100 में से 70% अगर हम लोग करेंगे तो हमें 30% हमारा जवाब मिल जाएगा, और बच्चे का प्रतिशत कितना है? 30% है। अभी अगला जो है तो अभी हमारा 8वां प्रश्न है कि किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 7% जो मतदाता है वो भाग लिया, तो ज्ञात कीजिए है कि कितने प्रतिशत के मतदाता ने भाग लिया है, और क्या है, और अब ज्ञात कर सकते कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को पहले यहाँ पे देखो कि कुल मतदाताओं की संख्या देखनी। कुल मतदाता की संख्या है 15,000, मत देने वाले को प्रतिशत में गए तो 60%। अभी मतदान न करने वालों का प्रतिशत हमें निकालना पड़ेगा। तो मतदान न निकालने वाले प्रतिशत को क्या है कि कुल प्रतिशत को मतदान देने वाले प्रतिशत से हमें घटाना पड़ेगा, यानी 100 घटाओ 60, यानी 100 में से 60 को घटाया गया तो हमें 40% मिल जाएगा। अभी वास्तव में अगर हमारे मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है तो कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है? तो 15,000 का 40% जो मतदाता है तो उन्होंने मतदान नहीं किया, तो 15,000 गुना 40/100, तो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें 6,000। तो जिन्होंने मतदान नहीं किया है जो 40% है उनकी वास्तव संख्या कितनी है? 6,000 है। अभी हमारा प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न हमारा 9 है कि मीता अपने वेतन में से रुपये 4,000 बचाती है, यदि यह वेतन का 10% है तो उसका वेतन कितना है। अभी देखो कि एक मीता लड़की है जो वो कमाती है, और कमाती तो उसका वेतन है, तो वेतन कितना है वो यहाँ पे नहीं दिखाया है, लेकिन वेतन में से वो हर महीने 4,000 रुपये बचाती है, और वो वेतन कितना है कि उसके वेतन का 10% है। तो हमें दिखाया तो पहले कि हम लोगों ने माना कि मीना का वेतन X% है, क्योंकि यहाँ पे वो दर्शाया गया है ही नहीं।
प्रश्न में जो मीता का जो वेतन है वो यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है। तो पहले हम लोग को क्या करें, मानेंगे उसको x मान लिया, और मीता द्वारा वेतन की जो बचत है वो हर महीने कितने बचाती, तो अपने वेतन में से 4,000 रुपये वो बचाती। और प्रश्नानुसार अगर हम देखेंगे कि x का वो 10% बचाती है तो 4,000 रुपये हमें मिल जाएगा। तो देखो कि x गुना 10/100 बराबर 4,000, वही होगा कि देखो यहाँ पे भी जो 100 है जो हमें भागा में, तो 4,000 के पास गुना में चला जाएगा, 10 जो है x को गुना में है तो वहाँ पे भागा में चला जाएगा। तो 4,000 गुना 100/10, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 40,000 रुपये। यानी मीता का वेतन कितना है, 40,000 रुपये। अभी देखो कि एक स्थानीय क्रिकेट टीम में एक सत्र में 20 मैच खेले और इनमें से उन टीम में 25% मैच जीते गए हैं, तो उन मैचों की संख्या कितनी थी। देखो कि यहाँ पे क्या बताया कि एक क्रिकेट टीम है, स्थानीय मतलब गांव के लेवल पे खेलने वाली जो क्रिकेट टीम है वहाँ पे वो एक क्रिकेट टीम है, और उन्होंने एक सत्र बोलते हैं कि एक सत्र में 20 मैच उसने खेले, 20 मैच खेले और उसमें से उन्होंने 25% मैच क्या है जीत गए। तो वो कितने मैच है कि वो मैच कितने जीते गए, मैचों की संख्या कितनी थी, ये हमें निकालना है। तो देखो स्थानीय क्रिकेट टीम के कुल मैच खेले उसमें से जीते हुए मैच का प्रतिशत 25% है। तो हमें यहाँ पे अपना में कर कि जीते गए मैचों की संख्या बराबर 20 का 25%। अभी जीते गए मैचों की संख्या देखो कि ये तो हमें निकालनी ही है, जीते गए मैचों की संख्या, तो 20 का 25% यानी 25/100, और 25/100 निकालेंगे तो 0.25, 20 को 0.25 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 5। यानी क्रिकेट टीम ने कुल कितने मैच जीते हैं, 5 मैच जीते हैं। यहाँ पे हमारा जवाब मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज जो है, हमारी एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पे पूरी होती है। पहले वीडियो में हम लोगों ने 8.1 प्रश्नावली की थी और अभी हमारे जो है 8.2 यहाँ पे पूरी हो रही है। तो चलो अभी हम लोग अगले जो हमारी है 8.3 में मिलेंगे। तो चलो बाय।